अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो एमसीक्यूज हैं, वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ f of x is equal to 25 minus x square and g of x is equal to 5 plus x, then find। फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमारे पास पहला पार्ट गिवन है f of x plus g of x, मीन्स पहले आप f of x की वैल्यू पुट करें, जो कि क्या है हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे प्लस प्लस पुट करें, फिर g of x की वैल्यू क्या है 5 प्लस x, वो पुट करें। अब ये प्लस जो है इसकी वजह से साइन चेंज नहीं होते, तो हमने सिर्फ ब्रैकेट को रिमूव कर देना है। इधर से क्या 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स। अब 25 प्लस 5 30, और ये प्लस का x वैसे का वैसे, माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। अब हम अगर इसको सीक्वेंस में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पावर, पहले हमारे पास ये माइनस का एक्स स्क्वायर स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद x प्लस 30, तो हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, मीन्स पहले f ऑफ x की वैल्यू लिखें, वो क्या गिवन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, वो पुट कर दी, बीच में माइनस लगाएं, फिर g ऑफ x की वैल्यू है 5 प्लस x, वो पुट कर दें हमारे पास। अब इस माइनस की वजह से ये इनर साइन जो है आप चेंज कर देंगे, ये बाहर माइनस है हमारे पास, तो ये प्लस जो है इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा। 25 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, माइनस 5 माइनस एक्स। अब 25 में से ये 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ये एक्स स्क्वायर वैसे सेम, और ये माइनस का एक्स सेम, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 25 में से 5 निकाल देंगे तो प्लस का 20 हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, f ऑफ x डॉट g ऑफ x, डॉट मीन मल्टीप्लाई। पहले f ऑफ x की वैल्यू लिखें, वो क्या है हमारे पास ऊपर गिवन है क्वेश्चन के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू पुट कर ली, उसके बाद g ऑफ x उसकी वैल्यू है 5 प्लस एक्स। अब मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि पहले पॉलिनोमियल में से आपने फर्स्ट अमाउंट लेनी है, उसको सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 25 इंटू 5 प्लस एक्स, पहली अमाउंट इस सारी के साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस आएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर जिस सारी के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटे, ये जो 25 है अंदर 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और आगे जो x है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, 25 मल्टीप्लाई बाय x 25x, माइनस का x स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x स्क्वायर, माइनस सेम, इस माइनस की वजह से यह साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, x क्यूब। अब आप सीक्वेंस लगाएं, पहले x क्यूब वाली वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद x स्क्वायर वाली, ये माइनस 5x स्क्वायर, आगे फिर x वाली प्लस 25x प्लस 125, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 का हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या गिवन है हमारे पास, f ऑफ x बाय g ऑफ x, f ऑफ x और g ऑफ x दोनों को डिवाइड करना है। f ऑफ x की वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ओवर g ऑफ x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 प्लस एक्स। अब ऊपर वाली अमाउंट को देखें, ये कितने का 5 का स्क्वायर बन जाएगा, ये x का स्क्वायर बन जाएगा। एक फार्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि किस चीज के इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि ऊपर वाले स्क्वायर रिमूव कर देने, एक बार आपने प्लस कर लेना है, एक बार माइनस कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स, नीचे वाला 5 प्लस एक्स वैसे का वैसे। अब नीचे वाला 5 प्लस एक्स और ऊपर वाला 5 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आंसर आ गया 5 माइनस एक्स। नेक्स्ट हमारे पास f ऑफ 7 गिवन है, f ऑफ 7 मतलब f ऑफ x वाला फंक्शन हमें चाहिए। पहले f ऑफ x वाला फंक्शन लिखें, वो हमारे पास क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब f ऑफ x, इस x की जगह पे 7 आ गया, तो ये वाला जो x है उसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा 7, ये 25 वैसे, इस x की जगह पे क्या आ जाएगा 7, ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे। तो बेटे हम आगे क्या प्रोसीड करेंगे, 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब 7 का 49 जो है उसमें से माइनस करें 25 में से, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाता है 24। तो f ऑफ 7 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट हमारे पास है g ऑफ माइनस 8। पहले g ऑफ x वाला फंक्शन लिखें, वो क्या हमारे पास क्या है 5 प्लस एक्स। अब x की जगह पे कितना पुट करना है, माइनस का 8 आपने पुट करना है। अब आप क्या करेंगे, इससे आगे 5 वैसे प्लस x की जगह पे माइनस 8, अब प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 8 आ जाएगा। अब 5 में से अगर आप 8 निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाता है -3, तो g ऑफ नेगेटिव 8 इज इक्वल टू -3, हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है हमारे पास, इफ f ऑफ x एक फंक्शन है f ऑफ x जो कि किस का है x का क्यूब,
सेकंड फंक्शन है g ऑफ x 14 प्लस 2x, देन फाइंड f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसके ऊपर प्रोसीड करने के लिए बेटे हम क्या करेंगे, पहले f ऑफ x वाला फंक्शन लिखेंगे, वो x का क्यूब। अब f ऑफ g ऑफ x, इसको मैं आपको खोल के बताता हूं, ये f ऑफ g ऑफ x क्या है, f ऑफ g ऑफ x। अब यहां पे x आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, g ऑफ x आ रहा है, जहां पे x है उसकी जगह पे क्या आ रहा है, g ऑफ x। तो यहां पे जो x है, इस x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, g ऑफ x वाली वैल्यू, वो क्या है 14 प्लस 2x, ऊपर क्यूब वैसे का वैसे, तो ये f ऑफ g ऑफ x आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2, वो क्या है, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, यानी कि पहले g ऑफ x वाला फंक्शन लिखेंगे, वो क्या है 14 प्लस 2x। अब f ऑफ x की जगह पे f ऑफ x आ गया, तो यहां वाला जो x है उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देनी, f ऑफ x वाली वैल्यू। तो f ऑफ x वाली वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, x का क्यूब। तो वहां पे उसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इस x की जगह पे x का क्यूब, 4 प्लस 2x क्यूब। तो हमारे पास क्या बन गया, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस 2x होल क्यूब। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, वो भी सेम इसी तरह है, बट उसमें क्या लिखा हमारे पास, f ऑफ x। पहले हमें f ऑफ x की वैल्यू चाहिए। अगर हम क्वेश्चन के अंदर से देखें f ऑफ x, वो हमारे पास है जी x का क्यूब, ठीक है। तो f ऑफ x का क्यूब, अब इस x की जगह पे क्या आ गया है, f ऑफ x। तो इस x की जगह पे f ऑफ x वाली वैल्यू हो, जो कि क्या है हमारे पास, x का क्यूब। अब 3 3 जा 9, सो f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4, वो क्या है हमारे पास, g ऑफ x। पहले g ऑफ x की वैल्यू लिखें, g ऑफ x वाला फंक्शन 14 प्लस 2x। अब इस x की जगह पे g ऑफ x, इस x की जगह पे जो g ऑफ x की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, 14 सेम 2 सेम, इस x की जगह पे g ऑफ x की वैल्यू यही वाली गिवन है 14 प्लस 2x। 14 वैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 14 28, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, हमारे पास सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x आएगा बेटे। यहां पे x स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे x बाहर नहीं है, सिर्फ क्या आएगा, x ही आएगा, x स्क्वायर नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 14 प्लस 28, 42 प्लस 4x। तो सीधा करके लिखें 4x प्लस 42, हमारे पास ये पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड आउट करना है। f ऑफ x गिवन है 9x माइनस 9। सबसे पहले जो भी फंक्शन आपको गिवन है, आप उसको किसी और वेरिएबल के अकॉर्डिंग पुट कर लेंगे। सपोज करें ये f ऑफ x है, इसको मैंने सपोज कर लिया ये किस चीज के इक्वल है, y के इक्वल है। किस चीज के इक्वल है, मैंने लेट कर लिया ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दिया, 1 का नाम दे दिया। अब इस f ऑफ x की जगह पे y आ गया, आगे 9x माइनस 9। अब इसे आगे हमने करना क्या है, जो हमारे पास यहां वाला जो वेरिएबल पहले इंक्लूडेड था x, उसको हमने एज अ सब्जेक्ट बना देना है, उसको हमने सेपरेट कर देना है। अब इस x को हमने निकालना है, बाकी सारी चीजें जो है वो साइड पे कर देनी। ये माइनस का 9 है, इधर उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 9। इधर माइनस का 9 है, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 9, प्लस के 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके आगे अगर आप लोग देखें, यहां से हमारे पास इससे आगे क्या होगा, अब इधर माइनस का 9 है, उधर जाके प्लस का 9, ये 9 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 9 ओवर 9, वाई प्लस 9 ओवर 9। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, किसकी टर्म में, y की टर्म में। अब हमने क्या करना है बेटे, ये जो x की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर वाली गिवन थी उसमें पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 9 ओवर 9 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू y था। अब इस x की जगह पे हमने कौन सी वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली, y प्लस 9 ओवर 9 इज इक्वल टू y। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये f की पावर यहाँ पे 1 है, f की पावर यहाँ पे 1 है, हमें f का इनवर्स चाहिए। जब हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे, इधर प्लस 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगी, f की पावर माइनस 1। सो y प्लस 9 ओवर 9 इज इक्वल टू f इनवर्स y। सीधे करके लिखने, f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 9 ओवर 9। अब हमारे पास जो है वो इनवर्स तो आ गया, लेकिन वेरिएबल चेंज हो गया, इधर भी वेरिएबल y आ गया, x यहां से एलिमिनेट हो गया। तो हमें क्या करना है, जो y है उसको रिप्लेस कर देना है
एक्स से। जहां पे y है वहां पे क्या लिख दें x, y को x में तब्दील करने से तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 9/9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, f इनवर्स ऑफ x का आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 सेम इसी तरह का है, इजी है। सबसे पहला स्टेप f ऑफ x इज इक्वल टू 5/x-1। सबसे पहला स्टेप, इसको लेट करें किसी और वेरिएबल के इक्वल। आप a b c कोई भी वेरिएबल कर सकते हैं, लेकिन x नहीं करेंगे क्योंकि x इंक्लूडेड है। अगर यहाँ पे y इंक्लूडेड होगा तो y के अलावा कोई सा वेरिएबल आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने y के इक्वल लेट किया। f ऑफ x इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1 मैंने पुट कर दिया। अब इस f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5/x-1 सेम टू सेम। अब हमने करना क्या है, इस x को एलिमिनेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। y इंटू x-1 इज इक्वल टू 5। ये जो y है, अब आगे क्या करेंगे, y को आगे दोनों अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। y मल्टीप्लाई बाय x, y मल्टीप्लाई बाय 1y। ठीक हो गया। अब हम बेटे इससे आगे क्या करेंगे, ये जो y इधर है क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो y x इज इक्वल टू 5 प्लस y। हमने सिर्फ x को साइड पे करना था, तो ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 5/y। ये जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू y प्लस 5/y इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम इक्वेशन नंबर 1 जो है वो पहले लिखते हैं, वो क्या है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू y। इस x की जगह पे हमने क्या पुट कर देना, y प्लस 5/y। ठीक है, y प्लस 5/y इज इक्वल टू हमारे पास ये वाला y वैसे का वैसे। अब f की पावर यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 1। जब उधर शिफ्ट करेंगे तो f की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। ऑन अदर साइड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, f की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, उधर शिफ्ट किया तो। अब देखें हमने सीधा करके लिख दिया f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 5/y। अब यहाँ पे हमारे पास बेटे इनवर्स तो आ गया, लेकिन क्या है, वेरिएबल चेंज है। तो हम क्या कर देंगे, वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे x से। रिप्लेस y बाय x, x की जगह पे, y की जगह पे हमने क्या लिख देना, x। तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू, इसकी जगह पे x आ जाएगा, x प्लस 5, इसकी जगह पे भी x आ जाएगा ओवर x। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 ओवर x। ये इसका इनवर्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3, प्रोसीड करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। f ऑफ x हमारे पास फंक्शन गिवन है, x माइनस 5 इसका स्क्वायर रूट। लेट कर लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1। कोई सा वेरिएबल आप a भी ले सकते हैं, b c d कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन x नहीं लेंगे क्योंकि x पहले से क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड है, वो हम यूज नहीं करेंगे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब इस f ऑफ x की जगह पे y आ गया, आगे वाली अमाउंट वैसे की वैसे। हमने x को खत्म करना है तो इधर से स्क्वायर रूट पहले खत्म होना चाहिए, इधर भी स्क्वायर ले लें उधर भी स्क्वायर ले लें। इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू x, तो सीधा करके लिख लें x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5। अब x की वैल्यू जो आ गई इसको हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमने खुद बनाई थी। क्या थी हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन नंबर 1। तो पुट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 f ऑफ x इज इक्वल टू y, इस x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें, वाई स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू वाई वैसे का वैसे। f की पावर यहाँ पे 1 है, जब इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे f की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1। सीधा करके लिख लें f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5। अब हमारे पास इनवर्स आ गए, लेकिन वेरिएबल चेंज है, तो हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे किससे, x से। सो f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5। तो इस y की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, x। f इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे भी जो y है उसकी जगह पे x, ऊपर स्क्वायर सेम, प्लस 5 सेम। तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इजी पार्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो हम जो है इसमें क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले लेट करें किसी वेरिएबल के इक्वल, मैंने इसको y के इक्वल लेट कर लिया है। f ऑफ x इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1। तो इसकी जगह पे y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स ओवर 2। 2 इधर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई, 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, x इधर क्या हो रहा है, माइनस, उधर जाके प्लस, 2y इधर प्लस है, इधर आके माइनस। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, x की वैल्यू आ गई। इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू y।
अब इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला 3 माइनस 2y इज इक्वल टू y सेम। f की पावर यहाँ पे कितनी है 1, उधर जाके क्या हो जाएगी f की पावर माइनस का 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट अगर हम इसको देखें सीधा करके लिखेंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब इनवर्स आ गया लेकिन वेरिएबल चेंज है तो रिप्लेस कर दें, y की जगह पे क्या पुट कर दें x, इधर भी y की जगह पे x पुट कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा ये y लिखा हुआ है तो आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे x ही लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया f इनवर्स f x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया f इनवर्स ऑफ x। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने ग्राफ प्लॉट करना है। हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन वो होता है जिसमें जो वैल्यू है हमेशा जो अब इन ब्रैकेट्स के अंदर आएंगी वो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू या हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ये डिस्टेंस फ्रॉम जीरो होता है और जीरो से जो डिस्टेंस आप लेते हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है और इंक्रीजिंग चीज जो है वो कभी माइनस की नहीं हो सकती। डिक्रीजिंग माइनस हो सकती है, इंक्रीजिंग जो है वो माइनस नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमने इसके लिए कुछ पॉइंट्स लेने, कुछ ऑर्डर पेयर्स लेने हैं ताकि हम जो है इसका ग्राफ बना सकें। ठीक है, सबसे पहले मैंने पुट कर लिया x इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 7 इंटू 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो 0 आ जाती, 7 0 0। तो हमारे पास जब ऑर्डर पेयर बनाते हैं उसमें पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 0 0। अब दूसरा ऑर्डर पेयर हमने लेना है तो मैंने पुट x इज इक्वल टू क्या कर दिया है 1 कर दिया है। f ऑफ इस x की जगह पे 1 आ गया, आगे 7 इंटू इस x की जगह पे 1 आ गया। 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, 7 1 जा 7, तो ऑर्डर पेयर बनाएंगे पहले x की वैल्यू जो कि 1 है, y की वैल्यू 7 है। अब हम तीसरा ऑर्डर पेयर लेंगे, तीसरा ऑर्डर पेयर हम x इज इक्वल टू क्या पुट करें -1। तो हमारे पास जो f ऑफ x था वो क्या थी 7 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अब f ऑफ -1 हो गया, अब 7 इंटू कितना हो गया माइनस का 1 हो गया। अब -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ जाती, 7 1 जा 7, तो क्या हो गया -1, 7। अब हमने इन पॉइंट्स को जो है वो पुट करना है ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ जो है वो जरा ध्यान से देखें, यहां पे x है, इधर x का नेगेटिव है, ये y है, ये y का नेगेटिव है, इधर 1 2 3 और इक्वल डिस्टेंस लेना है। याद रहे डिस्टेंस इक्वल लेना है। अगर इधर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर तो अगला भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यहां पे हाफ सेंटीमीटर तो आगे सारे हाफ सेंटीमीटर ही लेंगे। ठीक है, आप पे डिपेंड है। पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या था 0 0, ये है 0 0। अब यहां पे अगर देखें इस पॉइंट पे x भी 0 है, y भी 0 है, ओरिजिन पे दोनों चीजें जो है वो 0 होती है। पहला पॉइंट हमारे पास ये वाला हो गया 0 0। अगला पॉइंट हमारे पास 1 और 7, x का 1 y का 7, x ये 1 के सामने चले जाना है, y के 7 तक, ये है, ये 1 के भी सामने है, उधर से 7 के भी सामने है, तो ये आ गया 1 7। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आया था -1 और प्लस का 7, x का -1 और y का 7, ये x का -1 इधर से और y के क्या है 7, -1 और 7 के सामने बिल्कुल। अब ये जो पॉइंट था इससे आप अपवर्ड चले जाएंगे, इससे आप इधर भी अपवर्ड ऐसे कर्व एक आप तिरछी लाइन में चले जाएंगे, तो हमारे पास ये इसका ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया। एटलीस्ट आप 3 पॉइंट लेंगे और याद रहे कि आपका जो ग्राफ है वो इस शेप में बनेगा। ठीक है, इस शेप में बनेगा। और दूसरी बात याद रहे कि इस पॉइंट से जो एंगल इधर को होगा, सपोज करें यहाँ पे 70 डिग्री है तो इधर वाला एंगल भी 70 डिग्री ही होगा। जिस पॉइंट से ग्राफ ऊपर की तरफ एक्सपेंड हो रहा है या नीचे की तरफ एक्सपेंड हो रहा है वो दोनों एंगल जो है वो इक्वल होंगे। नेक्स्ट जो हम प्रोसीड करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसका पार्ट नंबर 2 एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन अगेन गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर गिवन है -2। ठीक है, अब पहले नंबर पे मैंने क्या पुट किया है x इज इक्वल टू -1, इस x की जगह पे -1 प्लस 6 वैसे का वैसे प्लस 2 -2 वैसे का वैसे, -1 प्लस 6 5 आ जाएगा, -2 वैसे, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 -2 तो 3 आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, पहले -1 फिर 3, पहली x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, इसको हम एज अ y की वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब x इज इक्वल टू मैंने कितना पुट किया है माइनस का 6 पुट किया है, तो f ऑफ -6, x की जगह पे -6, इधर -6 प्लस 6 प्लस -2, -6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 0 -2 तो क्या आ गया -6 और -2 ही आ गया हमारे पास, ये दूसरा ऑर्डर पे है।
ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। इसका पार्ट मैंने पुट किया x इज इक्वल टू 1। अब इस x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 1 प्लस 6 माइनस 2, 1 प्लस 6 7, तो 7 में से 2 निकाल, 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7, 7 माइनस 2 5, तो ऑर्डर पेयर बनाएंगे, पहले x की वैल्यू फिर ये वैल्यू 1,5। अब f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 6, मैंने क्या पुट किया x इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा हमारे पास, 8 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, पहले x की ये वैल्यू हो फिर ये y की वैल्यू लेंगे 2,6। 4 ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गए। पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है -1,3, -1,3। अब ग्राफ के अंदर इसको ड्रा करते हैं, -1 और 3, x का -1 और y का 3। ये देखें ये x का -1 है और y का यहां पे 3 बन रहा है, y का 3 और x का -1। ये पहला पॉइंट -1,3 मैं आपके सामने यहां पे लिख देता हूं, ये हमारे पास क्या है -1,3। उसके बाद अगला पॉइंट हमें चाहिए, जो दूसरा पॉइंट हमने लिया था वो -6 और -2। क्या था -6 और -2, x का -6 और y का -2। ठीक है, अब x का ये -6 है और इससे नीचे आएंगे ये y का, यहां पे हमारे पास कितना आएगा -2। ये हमारे पास ये 1 है, ये वाला 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6 और ये 7। आगे प्रोसीड करते जाएंगे। y का -2, x का -6, y का -2। यहां पे अगर देखें ये -6 और -2 हमारे पास बन रहा है, -6 और -2 ये पॉइंट हमारे पास बन गया। नेक्स्ट पॉइंट ये गिवन है 1 5, x का 1 और y का 5। ये x का 1 है और y का 5, 1,5 और लास्ट पॉइंट 2,6, x का 2 y का 6, x का 2 y का 6, यहां से 2 और ये 6, 2,6। अब आप देखें कि जो हमारे पास मेन पॉइंट ये है, इस पॉइंट से हम इधर को जाएंगे और फिर इस पॉइंट से हम इधर को जाएंगे। इस पॉइंट से हम जितना ऊपर की तरफ जाएंगे इधर की तरफ भी हम सेम उसी तरह जाएंगे, हमारे पास इसकी ये कर्व लाइन बनेगी। ठीक है, हमारे पास ये सेकंड पॉइंट का ग्राफ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हमने इनको सॉल्व करना है। अब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज हैं और हमने इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करना है। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, 3x - 2 अब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1। जब अब्सोल्यूट वैल्यू यहां से हटाएंगे इसके साथ प्लस भी लगाएंगे माइनस भी लगाएंगे, क्योंकि अब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव की हमेशा सेम ही आती है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में लिख दें, एक बार इसको माइनस में लिख दें। अब ये प्लस में लिखेंगे तो साइन तो चेंज नहीं होंगे, इज इक्वल टू 1। तो 3x - 2 इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस का 2 है उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 3 हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, 3/3 1 हो गया। हमारे पास इसका आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट माइनस अंदर अप्लाई करें, -3x इधर प्लस है, माइनस है, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -1, -3x इज इक्वल टू -1 -2, तो इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 3, -3x इज इक्वल टू -3, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये माइनस का 3 उधर जाके डिवाइड होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। अब x इज इक्वल टू 1 दोनों तरफ से, तो x इज इक्वल टू 1, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट आप इसको पुट कर दें। नेक्स्ट एब्सोल्यूट इक्वेशन गिवन है 6x + 1 इज इक्वल टू 9। एब्सोल्यूट वैल्यू यहां से हटाएंगे तो एक बार प्लस में लगा देंगे, एक बार माइनस, प्लस और माइनस दोनों में आप इसको पुट करेंगे। तो हमने प्लस माइनस लगा दिया, अब एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होते, 6x + 1 इज इक्वल टू 9, 1 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 9 - 1 दैट इज इक्वल टू 8, 6 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4/3। अब इसको अगर इस वैल्यू में लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। कैसे, अब 4 को अंदर रखेंगे 3 से, 3 1 = 3, तो 1 बच गया। तो हमारे पास फार्मूला होता है QR/D। ये हमारे पास क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, ये वाला डिवाइजर है। तो QR/D क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/3। अब माइनस वाली वजह से, तो माइनस की वजह से माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का 1 इज इक्वल टू 9, ये 1 इधर माइनस हो रहा है जाके प्लस हो जाएगा, -6x इज इक्वल टू 10। तो माइनस का 6 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 2 3 = 2 5 = तो 5/3। मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -1 होल 2/3, 0 1 2 और 3। पहला पॉइंट 1 होल 1/3, 1 होल
मतलब यहां तक पहुंच गए। उसके बाद कितने सेक्शन करने हैं? 3, 1 और 2, 1 2 3 सेक्शन बन गए। उसमें से कितना चाहिए हमें? 1। तो 1 होल 1/3 ये पॉइंट बन गया। 1 होल 1/3 ये पॉइंट बन गया। अब माइनस का 1 होल 2/3 माइनस का 1 यहां पे हो गया। इससे आगे 3 सेक्शन बनाने और 2 पे काउंट कर लेना है। 3 सेक्शन और 2 काउंट, ये देखिए 3 सेक्शन है, ये 2 काउंट कर लेने। तो -1 होल 2/3 ये वाला हमारे पास इसका पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। के अगले 2 पार्ट्स हैं, हमने इनको फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अगेन 7 - 2x लेस देन इक्वल टू 1 क्या है हमारे पास? पिछले क्वेश्चन नंबर 6 था, उसका नंबर जो है वो चेंज हुआ था। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी हमारे पास गिवन है, हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास पहले एब्सोल्यूट इधर से हटाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 - 2x लेस देन इक्वल टू 1 जब हटाएंगे तो इधर प्लस और माइनस दोनों साइन आ जाएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की सेम होती है। नेक्स्ट एक बार इसको प्लस में लिख दें, एक बार इसको माइनस में लिख दें। अब इसको प्लस में भी सॉल्व करें और माइनस में भी सॉल्व करें। प्लस की वजह से 7 + 2x लेस देन इक्वल टू 1। अब 7 इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा। -2x लेस देन इक्वल टू 1 - 7 -2x लेस देन इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें ये माइनस का 2 और माइनस का 6 वैसे मैंने लिख लिया। अब इधर से भी माइनस कैंसिल किए, इधर से भी माइनस मैंने कैंसिल किए। जब माइनस कैंसिल करूंगा तो इसका ऑर्डर चेंज होगा। कैसे? अगर मैं इसकी एग्जांपल यहां पे आपको देता हूं, ये माइनस का 1 इधर हम कर लेते हैं 1 कर लेते हैं। माइनस का 1 छोटा है, ये बड़ा है। अब ये माइनस जो है मैं कैंसिल कर रहा हूं, यहां से उधर लगा रहा हूं, तो इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि ये 1 बड़ा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। अब दोनों तरफ एक और एग्जांपल देता हूं। अगर हम देखें यहां पे हमारे पास माइनस का 3 वो छोटा है माइनस के 2 से। माइनस का 3 जो है वो छोटा है और माइनस का 2 जो है वो बड़ा है। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ से साइन हटा दूं, अब देखें तो क्या है, अब तो 3 बड़ा हो गया। तो मतलब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ से माइनस हटाएंगे तो हमें ऑर्डर इसका चेंज करना पड़ेगा। अब माइनस मैंने दोनों तरफ से कैंसिल किया है, तो मुझे इसका ऑर्डर क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब 2 से कटिंग करें, 2 1 2 3 तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया हमारे पास। अब दूसरी तरफ को अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस अंदर जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7 प्लस का 2x लेस देन इक्वल टू 1। 2x ये 7 इधर क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1 + 7 2x लेस देन इक्वल टू 8। 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 8/2। तो हमारे पास कितना आ गया? 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेटे इसका कितना आंसर आ जाता है? 4 आंसर आ जाता है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 2 4 8, 2 4 8 आ जाता है। अब आगे जो है हमने इनको नंबर लाइन पर डिनोट करना है। 2 4 8 आ जाता है। ये मिस्टेकनली मेरे ख्याल में 3 लिखा गया है। तो आगे नंबर लाइन पर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले नंबर पे हमने इसका एक पेयर बनाना है कि ये कहां से वैल्यू कहां तक है। तो 2 और 4 तक हैं, 2 से लेकर +4 तक, 2 से लेकर +4 तक इसकी जो वैल्यूज हैं। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, हमने क्या रिप्रेजेंट करना है? 2 को और 4 को रिप्रेजेंट करना है। 2 को और 4 दोनों को रिप्रेजेंट करना है। अब देखें यहां पे, अगर हम यहां पे देखें, यहां पे हमारे पास 2 है और यहां पे हमारे पास कितना है? 4। 2 और 4। अब याद रहे कि ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसको फिल करना है। अगर इसके नीचे ये इक्वल टू का सिंबल गिवन है ना, इक्वल टू का अगर सिंबल गिवन होगा तो इस सर्कल को फिल करेंगे। अगर इक्वल टू का सिंबल नहीं गिवन होगा तो फिर इस तरह की लाइन बनेगी फिर आपकी, ठीक है? फिर आप उसको फिल नहीं करेंगे। अगर इक्वल टू का सिंबल गिवन है तो फिर आप उसको प्रॉपरली फिल भी करेंगे, सॉलिड सोल्यूशन बनाएंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 एक इनइक्वालिटी गिवन है हमारे पास। क्या गिवन है? इनइक्वालिटी, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी 6x + 18 एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है। इनइक्वालिटी सॉरी फंक्शन नहीं है। लेस देन इक्वल टू 24। एब्सोल्यूट वैल्यू इधर से रिमूव करें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में लिख दिया। प्लस की वजह से तो साइन चेंज नहीं होता। 6x + 18
लेस देन इक्वल टू 24। अब 18 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 6x लेस देन इक्वल टू 24 माइनस 18, 6x इज इक्वल टू 6 बचेगा। 6 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। अब सेकंड साइड को सॉल्व करते हैं, माइनस नंबर अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 24। अब इधर 18 माइनस हो रहा है, जाके प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटे, माइनस का 6x लेस देन इक्वल टू 18 प्लस 24, तो इधर हो जाएगा हमारे पास 42। जब माइनस 6 को उधर शिफ्ट करेंगे, अब माइनस वाले अमाउंट उधर शिफ्ट करें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पीछे मैंने आपको बताया था जब माइनस शिफ्ट करते हैं या माइनस दोनों तरफ से कैंसिल करते हैं, इनइक्वालिटी का ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। 6 1 जा 6 7 जा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, -7 और 1। तो 0 से इधर की तरफ जाएंगे और इधर की तरफ, ये हमारे पास 2 4 6 2 2 का डिस्टेंस मैंने लिया, तो 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे 1 आ जाएगा, हमें 1 चाहिए और 7 चाहिए। 6 और इसके दरमियान में 7 माइनस का 7। अब चूंकि इक्वल टू का सिंबल भी था इसलिए इस सर्कल को अब फिल करेंगे, सॉलिड सोल्यूशन बनाएंगे, सर्कल को एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे प्रोसीड करते हैं। इसमें हमने क्या करना है बेटे, इनवर्स निकालना है। एक फंक्शन गिवन है f of x is equal to 3x plus 7, फाइंड f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो पहले नंबर पे ये जो वैल्यू है f of x, इसको हम किसके इक्वल लेट कर लेंगे, y के इक्वल। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। अब जिस वेरिएबल के इक्वल लेट किया है उसको हमने एक साइड पे कर लेना है और x को जो है एलिमिनेट करना है, x को हमने एज अ सब्जेक्ट बना देना है, x को सेपरेट कर देना है। तो हमारे पास ये 7 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, y माइनस 7 इज इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3। तो सीधा करके लिख लिया मैंने x इज इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3। अब ये जो x की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो इस x की जगह पे y माइनस 7 ओवर 3 पुट कर दिया, इसकी जगह पे इज इक्वल टू y सेम। यहाँ पे f की पावर 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगी, f की पावर, जब f को उधर शिफ्ट करेंगे इधर पावर 1 है, उधर जाके -1 हो जाएगी। अब सीधा करके लिखें f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3। हमारे पास ये जो है इनवर्स आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो वेरिएबल है वो चेंज है। हमें तो x का इनवर्स चाहिए था ना, f इनवर्स एफ एक्स, यहाँ पे क्या आ गया y, तो इधर भी y है उधर भी y है, तो इस y की जगह पे क्या लिख दें, x लिख दें। रिप्लेस y बाय x, y को x में तब्दील करना है, तो जहां पे y है उसकी जगह पे x आ गया, f इनवर्स एफ एक्स, यहाँ पे y की जगह पे x आ गया, x माइनस 7 ओवर 3, तो ये f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब आगे इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या गिवन है, सेकंड पार्ट ये गिवन है कि x फाइंड आउट करें अगर f ऑफ x और f इनवर्स ऑफ x दोनों इक्वल है। हमें गिवन है f ऑफ x और f इनवर्स ऑफ x दोनों इक्वल है। f ऑफ x की वैल्यू हम अगर पीछे क्वेश्चन से देखें वो हमें क्या गिवन है, 3x प्लस 7, तो इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 3x प्लस 7। अब f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू भी हम पीछे से देख लेते हैं, अभी हमने निकाली है, वो क्या है, x माइनस 7 ओवर 3। तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 7 ओवर 3। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3x प्लस 7 इज इक्वल टू x माइनस 7। 3 अंदर मल्टीप्लाई करें, 9x 3 7 21 इज इक्वल टू x माइनस 7। तो 9x माइनस x, ये x इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 21 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 8x इज इक्वल टू नेगेटिव 28। अब 8 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब कैंसिलेशन करें, 4 2 जा एंड 4 7 जा, तो x की वैल्यू कितने आ गई, -7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको हमने पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले जो हम इसकी जो स्टेटमेंट है वो बुक से पढ़ लेते हैं कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या गिवन है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसकी स्टेटमेंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें, अ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ₹100 फॉर ईच आइटम। एक कंपनी जो है कुछ चीजें बेच रही है, हर आइटम के ऊपर जो है उसने कितने 100 रुपए जो प्रॉफिट लिए, एंड सोल्ड आफ्टर फिक्स्ड मंथली सेलिंग फॉर ₹10,000। एक फंक्शन गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू 100x माइनस 10,000 रिप्रेजेंट द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को बता रहा है कि ये जो अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड ब्रेक द प्रॉफिट 0। वो कहते हैं कितने जो है वो आइटम्स जो हैं वो सॉल्व किए जाने चाहिए तो प्रॉफिट जो है वो 0 हो जाएगा। मतलब ये जो p ऑफ x है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। अब हमारे पास फंक्शन गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू 100x माइनस 10,000, प्रॉफिट 0, यानी कि p ऑफ x 0 हो जाएगा। अब इस p ऑफ x की जगह पे 0 पुट कर दें
तो क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 100x माइनस 10,000, 10,000 इधर माइनस और जाकर प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 10,000, 10,000 इज इक्वल टू 100x, 100 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करें, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दें, x इज इक्वल टू 100 आइटम। तो जो कंपनी जो है उसको कितने आइटम्स जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे, 100 आइटम जो है वो सेल करने पड़ेंगे, तो उसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें। अ स्टोर ऑफर 15% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट। एक स्टोर है, वो एक प्रोडक्ट है, एक चीज, उसके ऊपर 15% डिस्काउंट देता है। फंक्शन डी ऑफ पी, ये डी ऑफ पी मीन फंक्शन जो है वो डिस्काउंट बताएगा। 0.85p गिव्स द सेलिंग प्राइस, ये हमें सेलिंग प्राइस बताता है कितनी जो है वो सेल प्राइस होगी। डिस्काउंट निकाल के, उसमें से 15% डिस्काउंट निकाल के हमें ये सेलिंग प्राइस बताता है। आफ्टर डिस्काउंट ऑन ओरिजिनल प्राइस पी, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम इफ द कॉस्ट इज 2000, यानी कि जो P है, प्राइस जो है वो 2000 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, इस फंक्शन के थ्रू हमने फाइंड आउट करना है। इजी सा क्वेश्चन है। डी ऑफ P 0.85p। अब हमारे पास जो प्राइस है वो कितनी बताई है, 2000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस उन्होंने ये बताई है, तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। डी ऑफ 2000, तो इस P की जगह भी 2000, तो क्या हो जाएगा 0.85, तो 85 बाय 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट के 85 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमारे पास 1700। सो द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर डिस्काउंट विल बी 1700। जो डिस्काउंट है उसको निकाल के जो इसकी प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 1700 रुपीज इसकी प्राइस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बेटे अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इससे क्या होता है, आपकी अप्रिसिएशन हो जाती है, हमारी जो है ना वो थोड़ी सी, हमारा भी फिर दिल करता है कि हम जो वीडियोस मजीद बनाएं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दें। तो इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करना है। चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। क्वेश्चन नंबर 11, A GPS system is considered accurate the actual position। एक जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो एक्चुअल लोकेशन बताता है किसी भी पॉइंट की, किसी भी पोजीशन by the number more than 6 meter। the actual location of point is at x is equal to 100। एक फंक्शन जो है वो क्या गिवन है हमारे पास, ये फंक्शन नहीं गिवन है, ये एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी गिवन है। x माइनस आर लेस देन इक्वल टू c। r is the reported location। what is the range of acceptable reported location। अब लेस देन इक्वल टू गिवन है, तो मतलब हमें एक रेंज चाहिए कि रेंज जो है उसकी कहां से कहां तक होगी, वो रेंज हमने फाइंड आउट करनी है। सिंपली हमने इस एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी को जो है हमने सॉल्व कर देना, तो हमें जो है वो वैल्यू मिल जाएगी कि रेंज उसकी जो है वो कहां से कहां तक होगी। एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी गिवन है x लेस देन x माइनस आर लेस देन इक्वल टू 100। अब x इज इक्वल टू 100 गिवन है, पीछे क्वेश्चन के अंदर x इज इक्वल टू 100 गिवन था। x की जब 100 माइनस आर, अब एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी हटाएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो फिर हमने क्या कर दिया, इसको एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में। प्लस की वजह से साइन नहीं चेंज होंगे, 100 माइनस आर लेस देन इक्वल टू 6। अब क्या करें, आर इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 6 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 6 94, तो r इज ग्रेटर देन 94। तो रेंज जो है वो ग्रेटर देन 94 हो सकती है, 94 से लेकर अबव हो सकती है। नेक्स्ट इधर माइनस में लिखा है -100 माइनस आर, -100 माइनस माइनस प्लस आर लेस देन इक्वल टू 6। 100 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, आर लेस देन इक्वल टू 106। तो रेंज जो है वो कहां से कहां तक हो सकती है, 94 से अबव और 106 से प्लस, मतलब 94 से लेकर 106 तक उसकी रेंज हो सकती है। तो बेटे यहां तक हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।